दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कवर करने वाले हैं 24 जनवरी के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस करंट अफेयर की क्लास को और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं जो दिए गए हैं। ठीक है, एक बात कहना चाहूँगा स्टडी 91 की तरफ से दोस्तों अभी हाल फिलहाल में बुक लॉन्च की गई। जी हाँ दोस्तों, अभी तो बुक आपके लेखपाल की है। लेखपाल में दोस्तों अब तक हम लोगों ने 2 किताबें जारी कर दिया, एक ग्राम विकास का और एक हिंदी विषय के लिए। ठीक है, ये 2 किताबें दोस्तों जारी की गई हैं। अगर आप इन किताबों को खरीदते हैं ना तो आपको वाकई लगेगा कि जो लेखपाल की परीक्षा जब होगी तब आप देखेगा कि कितने प्रश्न हमारे जो है इस किताब से पूछे गए। अभी दोस्तों आपके यूपी टेट का एग्जाम था और बहुत सारे प्रश्न हमारे इस चैनल से पूछे गए थे, जैसा कि आप कमेंट में देख लीजिए जाकर। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ कहा भी है और हम लोग भी दोस्तों एक पीडीएफ जारी करके आपको बताने वाले हैं कि किस किस वीडियो से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। आप विश्वास नहीं मानेंगे दोस्तों, सिर्फ एक दिन की, अभी 4 दिन पहले की क्लास है, आज 5वें दिन हो गई। 5 दिन पहले दोस्तों सुबह के 10 बजे अमरेश सर ने एक वीडियो बनाया था। उस पर्टिकुलर एक वीडियो से दोस्तों 22 सवाल आपके फंसे हैं आपके पेपर में। आप यही सोचोगे कि सर ऐसा कैसे संभव हो सकता है, बट है। ठीक है ऐसा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा स्टडी 91 पर कई सारे ऑनलाइन कोर्स भी चलते हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, एक मौका स्टडी 91 को जरूर दीजिए अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो। चलिए करंट अफेयर की क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला सवाल है कि हाल ही में किस प्रदेश में निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित की गई। या दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो 75% नौकरियों को आरक्षित करने की बात की गई, पहली बात तो याद रखेगा यह आरक्षण स्थानीय लोगों के लिए ही रहेगा, किसी और के लिए नहीं। ठीक है, स्थानीय लोगों के लिए ही दोस्तों आरक्षण रहेगा, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन दोस्तों, ये आरक्षण केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों पर लागू नहीं होगा। ठीक है, केंद्र और राज्य इन दोनों नौकरियों पर लागू नहीं होगा। फिर कहां लागू होगा दोस्तों, यह निजी क्षेत्र की जो नौकरियां होती हैं दोस्तों, निजी क्षेत्र की जो नौकरियां होती हैं ये वहां पे लागू होगा। ठीक है, वहां पे लागू होगा दोस्तों। और इस नियम को भी किसने जारी किया है, यह नियम अभी जारी किया हरियाणा सरकार ने। ठीक है, तो यहां पर आप देखेगा आपका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, समझ में आ गया ना। याद रखिएगा केंद्र और राज्य में यह नियम नहीं लागू होता है, यह नियम केवल निजी क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनके लिए लागू है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो उस राज्य के रहने वाले लोग हैं वो उसी राज्य में काम करें, उनको प्रवास की जरूरत ना पड़े, वो किसी दूसरे राज्य में जाकर काम ना करें। उसीलिए दोस्तों हरियाणा सरकार ने यह निकाला है। तो यहां पर दोस्तों हरियाणा से संबंधित इस प्रश्न से संबंधित कई सारी बातें यहां लिखी गई हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। जो मैंने आपको पढ़ाया ना ये वही सारी बातें यहां पर आप पढ़िए इसको। ठीक है, चलिए मैं आपको सीधे लेके चलता हूं दोस्तों पॉलिटिक्स पर। हाल फिलहाल में इस तरह के बहुत सारे नियम कानून बनते रहते हैं, तो क्यों ना पॉलिटिक्स से संबंधित कुछ सवालों पर हम लोग चर्चा करें। ठीक है, पहला सवाल यही है। दूसरा सवाल लिख रहा दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा चुनावी बॉन्ड क्या है। देखिए चुनावी बॉन्ड एसबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, और अब जब चुनाव आ गए दोस्तों तो राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया जाता है इन चुनावी बांडों के माध्यम से। बड़ी बात यह है कि वह चंदा कौन व्यक्ति दे रहा है, यह पूरी तरह से गुप्त रहता है। तो याद रखिएगा यह चुनावी बांड क्या है, राजनीतिक दलों को मिलने वाला क्या है, चंदा है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अगला है ऐतिहासिक प्रस्ताव जो हाल ही में चर्चा में था, किस देश से संबंधित दोस्तों, यह चीन देश से संबंधित है और अभी हाल फिलहाल में किसी परीक्षा में यह पूछा भी गया था। कह रहा हाल ही में किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीति में और चुनाव में भाग लेने पर दोस्तों रोक लगा दिया, वो कौन सा राज्य है, तो वह राज्य भी आपका हरियाणा ही था। इसको भी आप याद रखेगा। ठीक है, वहां के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे वो अब चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। कर हाल ही में किस राज्य ने विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा हासिल करने की दोस्तों मांग उठाई है, तो बिहार राज्य ने दोस्तों यह मांग किया है। किस देश के राष्ट्रपति अडामा बैरो ने राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल अपना जो है स्टार्ट किया है, यह याद रखेगा गांबिया देश के क्या है राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है अडामा बैरो। ऐतिहासिक प्रस्ताव वाला सवाल फिर से दोस्तों ये चीन उत्तर हो गया। हाल ही में किस राज्य ने विशेष श्रेणी का दर्जा हासिल करने की मांग की है, तो फिर से रिपीट हो रहा दोस्तों, क्वेश्चन बता ही दिया, ये भी क्वेश्चन बता दिया। चलिए कोई बात नहीं। कह रहा राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने किसे राज्यसभा महासचिव के रूप में नियुक्त किया है, तो इनका नाम है पीपीके रामाचार्यलू, पीपीके रामाचार्यलू। ठीक है, कह रहा जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शासन प्रणाली में अधिक पारदर्शिता के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया, पोर्टल लॉन्च किया, तो याद रखिएगा प्रूफ नाम का यह ऐप लॉन्च किया गया। ठीक है, और आखिरी है हाल ही में किस सरकार ने विधायकों के वेतन में 66% की दोस्तों बढ़ोतरी किया है, तो दिल्ली सरकार की योजना है। दोस्तों ये सभी सवाल आपके पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे, इनको देख लीजिए। इस तरह के सवाल भी आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे के सवालों को पढ़ते हैं। लिख रहा है छोटे किसानों की खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम। दोस्तों अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं तो याद रखिएगा इसकी स्थापना हुआ था 1961 में। ठीक है, चलिए खैर अलग बात है दोस्तों। और यह समझौता किस राज्य ने किया है, करा बिहार ने, पश्चिम बंगाल ने, उड़ीसा ने या फिर उत्तर प्रदेश ने। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह समझौता किया है उड़ीसा ने। किसने किया है, यह समझौता उड़ीसा ने किया है। यह भी इंपॉर्टेंट है। अभी उड़ीसा का नाम इसके पहले आया था दोस्तों, स्किल इंडिया इंडेक्स जो आया था दोस्तों, स्किल इंडिया इंडेक्स याद रखिएगा, उसमें दोस्तों उड़ीसा क्या था, टॉप पे था। और एक बार और चर्चा में आया था दोस्तों, जब हम चर्चा किए थे उड़ीसा के गंजाम जिले के बारे में, जो दोस्तों उड़ीसा का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित हुआ। क्या घोषित हुआ, बाल विवाह मुक्त जिला दोस्तों घोषित हुआ था, तब ये उड़ीसा चर्चा में चल रहा था। ठीक है, तो फिलहाल के लिए क्या हो जाएगा, यही आपका सही उत्तर है, उड़ीसा ही यहां पर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों कृषि से संबंधित कुछ अच्छे सवाल। क्यों, क्योंकि ये सवाल भी आपके खेती से, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूं और हम लोग पढ़ते हैं कि करंट अफेयर के प्रश्नों में क्या एग्रीकल्चर के सवाल भी कुछ चर्चा में है, और जो कुछ अभी हाल फिलहाल में हम लोग पढ़े थे एक बार उन पर चर्चा कीजिए। ठीक है, पहला ही हो गया। दूसरा लिख रहा है हाल ही में चर्चा में रहा जीरो टीलेज टेक्नोलॉजी। दोस्तों ये किससे संबंधित है, याद रखें दोस्तों, ये कृषि की एक पद्धति है, जीरो टीलेज टेक्नोलॉजी। ये भी मैं पढ़ाया हूं आपको। नरेंद्र सिंह तोमर का नाम जानते हैं दोस्तों, ये वर्तमान में कृषि कल्याण मंत्री हैं। करा इन्होंने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिफर्बिश जीन बैंक का उद्घाटन कहां पे किया है, तो यह जीन बैंक का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। कहां पर, नई दिल्ली में। ठीक है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अगर की व्यावसायिक खेती को दोस्तों बढ़ावा दिया जा रहा है। देखिए इस तरह के दो उद्योग है, एक तो कयर उद्योग है, एक अगर उद्योग है। ठीक है, ये जो कयर उद्योग है दोस्तों, इसको गोवा में विकसित किया जा रहा है, जबकि अगर उद्योग को त्रिपुरा में विकसित किया जा रहा है। कयर उद्योग में क्या होता है, ये नारियल के छिलके से दोस्तों रस्सी बनाई जाती है, उसका विकास किया जा रहा है दोस्तों। जो आपका कोंकण तट है उसके तटीय क्षेत्रों में उसका विकास हो रहा है, गोवा में पड़ेगा, उसको याद रखेगा। ये जब परीक्षा में अगर की बात आ जाए तो त्रिपुरा बोलिएगा, ये भी ध्यान रहे। करा हाल ही में किसानों के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म दोस्तों लॉन्च किया गया है, तो एक प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है किसान सारथी नाम का। किस नाम का, किसान सारथी। करा लद्दाख ने 2025 तक अपने राज्य को, ठीक है, क्या जैविक राज्य घोषित करने के लिए दोस्तों किसके साथ एक समझौता किया है, तो समझौता उसने किया है सिक्किम के साथ। ठीक है, तो याद रखेगा, अब यह अगर ऐसा हो जाता है तो यह पहला यूनियन टेरिटरी हो जाएगा दोस्तों जहां पर जैविक खेती चलेगी। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा जैविक खेती कहां पर होती है, सिक्किम में होती है, उसे जैविक राज्य भी कहा जाता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कौन सा अभियान दोस्तों स्टार्ट किया है, तो काफी पहले उन्होंने एक स्टार्ट किया था फसल बीमा योजना। ठीक है, किसानों के लिए फसल बीमा योजना आया था, वो भी याद रखेगा। अच्छा, अभी सीएसीपी का अध्यक्ष किसे बनाया गया, ठीक है बताइए, कृषि एवं मूल्य आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया, अभी हाल ही में दोस्तों बनाया गया विजय पॉल शर्मा को। आपको नए नए अपॉइंटमेंट हुए हैं, उसमें मैंने आपको बताया था। कृषि के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए दोस्तों संयुक्त कार्य समूह की स्थापना के लिए भारत ने किस देश के साथ एक समझौता किया है, तो कृषि क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए भारत ने फिजी देश के साथ समझौता किया। किसके साथ, फिजी के साथ। भारत का जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात 2020-21 में बढ़कर कितना रहा, तो 51% हो गया दोस्तों, ये आप याद रखेगा। ठीक है, बढ़कर कितना हो गया, 51% हो गया। तो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार, यानी रैंकिंग इंडेक्स का सवाल है दोस्तों, और कई बार रैंक इंडेक्स से सवाल पूछे जाते हैं। पढ़िए क्या लिखा है, इसके अनुसार रैंक इंडेक्स हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में दोस्तों टॉप पर कौन है, शीर्ष पर कौन है दोस्तों, ये आपको बताना है। ठीक है, बताइए जल्दी से, सोचिए समझिए तब जवाब दीजिए। ठीक है, एक रैंकिंग जारी किया गया दोस्तों जिसमें दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की श्रेणी में दोस्तों याद रखेगा मोदी जी का यहां पर क्या है, पहला स्थान है। जी हां दोस्तों, मोदी जी का पहला स्थान है। और उसके बाद याद रखेगा फूमियो किशिदा, ये जापान के पीएम है। कहां के हैं, ये जापान के नए पीएम है दोस्तों। इनका कौन सा स्थान है, इनका चौथा स्थान है। ओलाफ सोल्ज का दोस्तों आपने नाम पढ़ा होगा, ये जर्मनी के नए चांसलर बने। क्या बने दोस्तों, ये जर्मनी के चांसलर बने। ठीक है, इसके पहले एंजेला मर्केल का नाम सुना होगा। ठीक है, जो बाइडेन का नाम सुना ही दोस्तों, ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और ये छठे नंबर पे हैं। सोचने वाली बात है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, उसके बाद भी दोस्तों इनका स्थान क्या है, छठा स्थान है लोकप्रियता के मामले में, जिसमें मोदी जी का स्थान दोस्तों याद रखिएगा पहला है। मोदी जी का स्थान पहला। अब आपके दिमाग में एक बात और आ रहा होगा,
कि सर दूसरा और तीसरा स्थान किसका है, तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों दूसरा स्थान है कनाडा के राष्ट्रपति का। जी हां दोस्तों, कनाडा सॉरी मैक्सिको से, ठीक है, मैक्सिको से कनाडा से तो आपके वो हैं, क्या बोलते हैं, जस्टिन ट्रूडो हैं, ये कनाडा से हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कनाडा की राजधानी ओटावा है, ठीक है, तो सॉरी कनाडा बार बार बोल रहा हूं, ये मैक्सिको से हैं, ठीक है, और जस्टिन ट्रूडो दोस्तों कहां से हैं, वो कनाडा से हैं, ठीक है, तो भी याद रखिएगा दोस्तों। आगे लिखिए, यहां मारियो द्रागी दोस्तों ये इटली के हैं, और फूमियो किशिदा जापान से हैं, ओलाफ सोल्ज जर्मनी हो गए, जो बाइडेन अमेरिका हो गए, जस्टिन ट्रूडो 7वें नंबर पे दोस्तों एक कनाडा से हैं, स्कॉट मॉरिस दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से हैं, और टॉप पर दोस्तों कौन है, मोदी जी हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा लोकप्रियता के मामले में दोस्तों ये पूरा परसेंटेज यहां पे दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भी चीजें देख लेते हैं। एक बार सूचकांकों यानी रैंक इंडेक्स से जुड़े कुछ अच्छे सवाल पढ़ते हैं दोस्तों, जो आपके परीक्षा में इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहां पर पहला ही हो गया। दूसरा कह रहा ऑक्सफैम इंडिया रिपोर्ट आया था, जिसमें इनइक्वालिटी स्किल्स रिपोर्ट जारी किया गया, और यह बताया गया भारत में अरबपतियों की सूची। तो पहले दोस्तों भारत में अरबपतियों की कुल संख्या 102 थी, अब जो है 40 की वृद्धि हो गई, तो अब टोटल संख्या कितनी हो गई है, 142 हो गई है। भारत में अरबपतियों की संख्या 2021 में कितनी हो चुकी है, तो याद रखेगा 142 हो चुकी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। करा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन को लागू करने वाले 34 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों, टोटल को जोड़ के बता रहा दोस्तों, करा इसमें पहला स्थान किसने हासिल किया है, तो तेलंगाना राज्य ने किया, तेलंगाना पहला स्थान। इसके पहले तेलंगाना का नाम सुना तो हम लोगों ने ओडीएफ प्लस की सूची में, ओडीएफ प्लस बोले तो याद रखें, मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों कि अगर हम शौच मुक्त गांव की बात करें और उसकी एक रैंकिंग तैयार करें, तो उसमें तेलंगाना दोस्तों ये सबसे टॉप पर है, इसको भी याद रखेगा। कह रहा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की तरफ से अटल नवाचार रैंकिंग 2021 किस आईआईटी संस्थान को लगातार तीसरी बार दोस्तों चुना गया है, तो आईआईटी मद्रास लगातार 3 साल से यही टॉप पर बना हुआ है, ठीक है। कह रहा हाल ही में जारी हुआ सुशासन सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य दोस्तों टॉप पर है, तो अलग अलग श्रेणी दोस्तों, मध्यम श्रेणी में मध्य प्रदेश है, बड़े वाले में मध्य प्रदेश है, गुजरात है, मध्यम में, बड़े में मध्य प्रदेश है, मिजोरम पूर्वोत्तर में है, और केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों दिल्ली टॉप पर है। यह सुशासन सूचकांक जारी किया गया। याद रखेगा सुशासन दिवस मनाया जाता है हर साल, कब, 25 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है, क्यों, क्योंकि इसी दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का क्या है, जन्मदिन है। जी हां दोस्तों, अटल जी का जन्मदिन है, यह भी आप याद रखेगा, अच्छा सवाल है, ठीक है। करा हाल ही में जारी वाडा रिपोर्ट, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की बात कर रहा दोस्तों, करा वाडा रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारतीय एथलीटों ने कितने बार डोप से जुड़ी गतिविधियों में शामिल रहे, तो यहां पर जो भारत आया दोस्तों, ये तीसरा ऐसा देश है जिसका नाम आया दोस्तों, और यहां पर 152 बार यहां के जो एथलीट या खिलाड़ी थे वो डोपिंग में पाए गए, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। करा आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक सूचकांक पर बड़े राज्यों की श्रेणी में दोस्तों टॉप पर कौन है, तो यहां टॉप पर है पश्चिम बंगाल राज्य, ठीक है। करा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार पंजीकृत ईवीएस में दोस्तों टॉप पर कौन है, तो पंजीकृत ईवीएस बोले तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात करो, उसमें टॉप पर आपका उत्तर प्रदेश राज्य नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर आपका बिहार है, ठीक है, तो इनको भी आप याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पहला भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन, ये वर्चुअली इसका आयोजन किया गया दोस्तों, और इसकी मेजबानी दोस्तों किसने किया आपको बताना है, तो लिख रहा है एस जयशंकर ने किया, रामनाथ कोविंद ने किया, या फिर नरेंद्र मोदी ने किया, या हर्षवर्धन श्रृंगला ने किया। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों एस जयशंकर कौन है, तो याद रखिएगा दोस्तों एस जयशंकर वर्तमान में विदेश मंत्री हैं, ठीक है, जबकि हर्षवर्धन श्रृंगला कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये वर्तमान में विदेश सचिव है, ठीक है। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, ना तो यहां ऑप्शन नंबर 4 सही, ना तो ये सही, ना तो 2 सही, यहां जो सही उत्तर है ये है नरेंद्र मोदी जी। हां दोस्तों, मोदी जी ने अभी हाल ही में पहला भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन में दोस्तों वर्चुअली इसका उद्घाटन किया, उसमें हिस्सा लिया, और याद रखिए इसमें 5 मध्य एशियाई देशों के प्रमुख जो राष्ट्रपति थे वो यहां पर पधारे, ठीक है, जिसमें कौन कौन है दोस्तों अभी पधारेंगे, याद रखिए कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 5 मध्य एशियाई देश हैं। ये वही देश थे दोस्तों जिनके प्रमुखों को भारत में आमंत्रित किया गया था विशेष अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस के अवसर पर, ठीक है, वो सभी पॉइंट भी याद रखेगा, और इसके अलावा आप ये वाली पॉइंट भी आप यहां पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस तरह के कुछ इवेंट्स की बात करते हैं कि हाल फिलहाल में कौन कौन से इवेंट कहां कहां पर आयोजित किए गए, एक बार उन पे चर्चा कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में इवेंट भी जरूरी है और सवाल आ सकते हैं, ठीक है।
चलिए, अच्छा एक बात और कहूं, कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर आप इतना सीरियस होके क्यों पढ़ाते। भाई करंट अफेयर की क्लास है और दिन भर क्या मजाक करना यार। आप बच्चे हो, छोटे से बच्चे नहीं हो ना कि आपको खेल खेल में पढ़ाया जाए, खेल खेल में नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। तो मेहनत कीजिए और थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या रहा है। पहला भारत, ये तो बता ही दिया आपको। 2022 में दोस्तों अभी जो 14वें नंबर का दोस्तों ब्रिक्स समिट होने वाला है और इसकी अध्यक्षता चीन करेगा, ऐसा आया है, ठीक है। इसके पहले 13वां ब्रिक्स समिट हुआ था जिसकी अध्यक्षता भारत ने किया था, नई दिल्ली में उसका आयोजन किया गया था। करा वर्ष 2022 में G7 की अध्यक्षता कौन करने जा रहा दोस्तों, तो वर्ष 2022 में G7 समिट जो है ये जर्मनी में होगा। इसके पहले 2021 में यह समिट कहां पर हुआ था दोस्तों, इंग्लैंड में हुआ था, जबकि इटली में G20 हुआ था, उसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। करा हाल ही में अंतरराष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहां पे किया जा रहा है, तो या किया गया, तो ये पुदुचेरी में इसका आयोजन किया गया, याद रखिएगा। कौन सा देश UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कर रहा है, तो इसकी अध्यक्षता भारत देश कर रहा है। हाल ही में कहां पर विश्व संगीत तानसेन महोत्सव का उद्घाटन किया गया, तो तानसेन जी आपके ग्वालियर के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश में, तो इसका उद्घाटन भी कहां पर हुआ, मध्य प्रदेश ग्वालियर में। अंतरराष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहां पे किया गया, इसका आयोजन भी दोस्तों मध्य प्रदेश में हुआ। याद रखेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज्यादा वन जो है वो कहां पर है, आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसे वनों का प्रदेश भी कहा जाता है, वनों का, नदियों का, पहाड़ों का, ये सब याद रखिए। दिसंबर 2021 में दिल्ली में आयोजित भारत मध्य एशिया वार्ता की दोस्तों तीसरी बैठक आयोजित किया गया और उसमें हिस्सा लिए हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने। दोनों पॉइंट याद रखेगा। हाल ही में भारत के सबसे बड़े ड्रोन शो मेला का आयोजन कहां पे किया गया, तो इसका आयोजन लखनऊ में किया गया। 500 ड्रोन दोस्तों आसमान में गए। उसके बाद 1857 की क्रांति से लेकर के 1947 जब तक देश को आजादी नहीं मिल गया तब तक ड्रोन के माध्यम से वहां पिक्चराइजेशन किया गया। बहुत गजब का माहौल था, ठीक है। लोक कलाकारों ने 11 दिवसीय 24वें वार्षिक उत्सव जिसका नाम है लोक रंग, इसका आयोजन कहां पे किया गया, तो लोक रंग उत्सव का आयोजन किया गया दोस्तों आपके जयपुर में, राजस्थान की राजधानी है, ठीक है। करा हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 7वां संस्करण कहां पे स्टार्ट किया गया, तो इसका 7वां संस्करण गोवा की राजधानी पणजी में आयोजित किया गया, यह भी याद रखेंगे। हाल ही में नुपीलाल स्मृति दिवस दोस्तों कहां मनाया गया, यह मणिपुर से संबंधित है। मणिपुर की महिलाओं ने अंग्रेजों से जब मोर्चा लिया था 1904 1939 में, उसी की याद में दोस्तों मणिपुर में यह नुपीलाल स्मृति दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा, अच्छे अच्छे सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारण मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, जी हां दोस्तों, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय करा इन्होंने किस दिवस को राज्यत्व दिवस के रूप में दोस्तों मनाया है। क्यों, क्योंकि दोस्तों इसी दिन इसको राज्यत्व दिवस के रूप में घोषित किया गया था। और याद रखिएगा हर साल 21 जनवरी को, जी हां दोस्तों, इसकी स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है, स्थापना दिवस, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखें दोस्तों। 24 जनवरी को अपना उत्तर प्रदेश क्या मनाता है, स्थापना दिवस मनाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेगा। फिलहाल अभी तो क्या हो जाएगा, यहां 21 जनवरी हो जाएगा, ये भी याद रखेगा। इसके अलावा 21 जनवरी को दोस्तों बालिका दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा दिवस, बालिका दिवस भी मनाया जाता है, इस पॉइंट को भी याद रखेगा। 23 तारीख को दोस्तों अभी क्या मनाया गया, 23 जनवरी को याद रखेगा पराक्रम दिवस मोदी जी ने घोषित किया। क्या, पराक्रम दिवस, इस दिन दोस्तों बोस जी की जयंती है, ठीक है, उसीलिए घोषित भी किया गया, इसको भी याद रखें, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, अच्छा सवाल है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 16 तारीख को, 16 जनवरी को दोस्तों अभी मोदी जी ने घोषित किया स्टार्टअप दिवस। कौन सा, स्टार्टअप दिवस घोषित किया। और 26 तारीख को दोस्तों 26 दिसंबर को याद रखेगा, 26 यानी का 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया गया, ठीक है। ये सब नए नए दिवस है दोस्तों, तो पुराना वाला याद हो ना हो, लेकिन कम से कम नई वाली बात तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 21 जनवरी, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। 21 जनवरी 1972 को दोस्तों ये तीनों राज्य मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, इन तीनों को दोस्तों क्या बनाया गया था, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, उसीलिए ये चर्चा में थे, ठीक है। और कई बार दोस्तों इस तरह के सवाल भी बनते हैं। आइए एक बार हम लोग दिवस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है उन पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे 1 तारीख को दोस्तों वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है, याद रखेगा, ठीक है। 4 तारीख को दोस्तों विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, लुई ब्रेल की याद में दोस्तों मनाया जाता है, भी याद रखेगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और विश्व में मतलब युद्ध में अनाथ हुए बच्चों के लिए दिवस मनाया जाता है 6 तारीख को। 9 जनवरी को महात्मा गांधी जी अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे, इसलिए प्रवासी भारतीय
दिवस मनाया जाता है। 12 तारीख को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, इसलिए युवा दिवस मनाया जाता है। 13-14 को गुरु गोविंद सिंह की जयंती है, यह भी याद रखेगा। 15 तारीख को भारतीय सेना दिवस है। 16 तारीख को दोस्तों याद रखेगा, 16 जनवरी को यह अभी नया घोषित हुआ स्टार्टअप दिवस, ठीक है, इसको भी याद रखेगा, ठीक है, स्टार्टअप दिवस। अच्छा, देश में सबसे ज्यादा स्टार्टअप कहां पे हुए हैं दोस्तों? ये कर्नाटक में हुए हैं, ये भी एक आंकड़ा है, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दोस्तों 18 तारीख को टीकाकरण दिवस और पोलियो दिवस दोनों मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों 21 तारीख आज वाला जो राज्यत्व दिवस है भी पढ़ लीजिए। 23 तारीख को दोस्तों बोस जी की जयंती है, प्लस पराक्रम दिवस भी याद रखिए। 24 तारीख को उत्तर प्रदेश वाला भी याद रखिए, प्लस आप बालिका दिवस भी याद रखें, ठीक है। तो ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट दिवस हैं जो जनवरी माह से संबंधित हैं। एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, अभी जो हमारा बेस्ट ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, मतलब सबसे बेहतरीन जो कोर्स चल रहा है दोस्तों, वो हिंदी इंडिविजुअल का बैच चल रहा है। विश्वास कीजिए, जनवरी से दोस्तों ये बैच स्टार्ट हुआ है। अगर आप इस बैच में आते हैं ना, फिर आप भारत का कोई भी एग्जाम दीजिए जिसमें हिंदी आती हो दोस्तों, एक क्वेश्चन भी यहां से बाहर नहीं जाएगा। जी हां दोस्तों, यहां पर एक दो नहीं दोस्तों, पूरा 180 तक दोस्तों यहां पर वीडियो दिया जा रहा है। और आप सोच लीजिए, इतने वीडियो में ये पूरे हिंदी का निचोड़ आपको मिल जाएगा, ठीक है, मतलब गजब का, विथ टेस्ट, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, क्लासेस, सॉल्यूशंस, सब कुछ यहां पे दोस्तों है। एक बेहतरीन पैकेज आपके लिए हो सकता है। इसके अलावा जो हमारे चैनल पे बेस्ट वीडियो चल रहे हैं दोस्तों, कोर्स चल रहे हैं, एक तो अपना लेखपाल का बैच बहुत गजब का चल रहा है दोस्तों, मतलब टॉप सेलिंग कोर्स है। एक वीडियो का कोर्स दोस्तों टॉप सेलिंग चल रहा है, और एक नया और बैच आ रहा है दोस्तों, सुपर टेट का बैच आने वाला, ठीक है, सुपर टेट का एक फिर से नया बैच आ रहा है, तो ये भी बहुत जल्द आपके बीच में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज के अगले सवाल में चलते हैं, ठीक है। कर हाल ही में किस कप्तान को आईसीसी मेंस T20I टीम ऑफ द ईयर के रूप में दोस्तों चुना गया? आईसीसी में दोस्तों चुना गया दोस्तों, बताइए टीम ऑफ द ईयर के कप्तान के रूप में किसे चुना गया? तो याद रखिएगा, यहां पे चुना गया दोस्तों बाबर आजम को। और अगर मैं क्रिस मॉरिस की बात करें दोस्तों, तो क्रिस मॉरिस दोस्तों ये अफ्रीका के खिलाड़ी थे जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया। इसके अलावा दोस्तों हरभजन सिंह का नाम सुना होगा, भारत में आपने हरभजन सिंह का, हरभजन सिंह ने भी तो संन्यास ले लिया, तो इनका नाम भी आप याद रखेगा, ठीक है। और यहां रोहित शर्मा दोस्तों ये अब आगे कप्तान बनने वाले हैं, ये आप जान ही रहे हैं, ठीक है, अपने टीम के। तो यहां पर दोस्तों बाबर आजम याद रखेगा, ये पाकिस्तानी खिलाड़ी बाबर आजम है, इनको आईसीसी मेंस T20 का दोस्तों क्या चुना गया? कप्तान चुना गया। महिलाओं में दोस्तों किसको कप्तान चुना गया 2021 के लिए? ठीक है, तो याद रखेगा स्मृति मंधाना का नाम एक यहां पे रखा गया है, 11 खिलाड़ियों में नामित किया गया है। अभी देखिए आगे क्या होता है, ठीक है, तो इस पॉइंट को भी पढ़िएगा। और भी कई लोग हैं जो यहां पे आए हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और खेल से संबंधित कुछ अच्छे सवाल हैं, एक बार उन पे आप नजर डालिए। क्यों? क्योंकि परीक्षा में खेल से सवाल आते ही आते हैं, तो एक बार रिवीजन करेंगे तो आपको और भी ज्यादा मजा आएगा। पहला तो याद ही आपको, दूसरा कह रहा है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड की बात करा दोस्तों, कह रहा वहां पर सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार दिया गया, उसमें सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के रूप में दोस्तों किसे चुना गया? तो यहां चुना गया रॉबर्टा लेवानडोव्स्की को। किसे? रॉबर्टा लेवानडोव्स्की को चुना गया, ठीक है। कह रहा कौन सा देश एएफसी महिला फुटबॉल एशियाई कप की मेजबानी करने वाला है? तो यह गेम हमारे भारत में होने वाला है, ठीक है। हाल ही में लोकिन यू ने अभी हराया था दोस्तों BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में किसे? किदाम्बी श्रीकांत को, ठीक है, और उन्हीं को हरा करके गोल्ड मेडल जीता था। लेकिन अभी हाल ही में सुना होगा आपने कि एक भारतीय खिलाड़ी हैं जिनका नाम है लक्ष्य सेन, उन्होंने लोकिन यू को हरा दिया और उन्हें हराकर अपना सुपर 500 खिताब जीता है, ठीक है। भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन बनी है? तो रानी रामपाल दोस्तों चोटिल हो गई हैं, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए उनको कप्तानी छोड़नी पड़ी और एक नया कप्तान चुना गया। यहां पर नाम है सविता पुनिया। क्या नाम है? सविता पुनिया नाम है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में 9वीं राष्ट्रीय महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप कहां होने जा रहा है? तो यह काजा गांव में होने जा रहा है, लाहौल स्पीति जिला है हिमाचल प्रदेश में, वहां पर यह आइस हॉकी चैंपियनशिप होगा। कह रहा विश्व बाधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप कहां पर होगा? तो यह चैंपियनशिप दोस्तों दिव्यांगों के लिए है और केरल में आयोजित किया जा रहा है। इंडिया स्किल्स में दोस्तों टॉप पर नंबर 1 पर उड़ीसा राज्य है, ध्यान दीजिएगा। अफ्रीका के खिलाड़ी क्रिस मॉरिस ने संन्यास ले लिया। लीजेंड लीग ऑन क्रिकेट ने दोस्तों किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना? तो झूलन गोस्वामी को चुना, ठीक है। हाल ही में किस देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर चुने गए दोस्तों? तो याद रखेगा चुने गए भरत सुब्रमण्यम को, यह 73वां शतरंज का ग्रैंड मास्टर चुना गया, यह भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा हाल ही में कोविड-19
वैक्सीन विकसित करने के लिए जेनेसिस पुरस्कार किसने जीता? जी हां दोस्तों, जेनेसिस। अभी दोस्तों आपने सुना होगा कोविड-19 पर एक स्मरण डॉक स्मरण टिकट भी जारी किया गया, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जारी किया था। ठीक है, वो आपने पढ़ाई था। और यहां पर जो सवाल दे रहा दोस्तों, इनका नाम पढ़िएगा। यहां पर दोस्तों जेनेसिस पुरस्कार की बात कर रहा है, और जेनेसिस पुरस्कार किसे दिया गया? तो याद रखेगा, यह दिया गया अल्बर्ट बोर्ला को। किसे? अल्बर्ट बोर्ला को। ठीक है, यहां सुरेश जाधव का दोस्तों अभी हाल ही में निधन हो गया, याद रखेगा, इनका निधन हो गया। ये भी चर्चा में थे, ये भी कोविड-19 वैक्सीन में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहां साइरस पूनावाला की बात करें हम, तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा बाल लोकमान्य तिलक पुरस्कार। कौन सा? लोकमान्य तिलक पुरस्कार इनको दिया गया था। ठीक है, लोकमान्य तिलक पुरस्कार अभी हाल ही में बटा था दोस्तों, पिछले साल, तो वो दिया गया था दोस्तों इनको, पूनावाला को। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप पढ़िएगा। यहां पर जो आपका उत्तर होगा ये अल्बर्ट बोर्ला हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कर अल्बर्ट बोर्ला को एक ऑनलाइन अभियान में सबसे अधिक वोट मिला, जिसमें 71 देशों के लगभग 2 लाख से अधिक लोगों ने दोस्तों हिस्सा लिया, और तभी दोस्तों इनका नाम आया। कर फाइजर का टीका दोस्तों आपने सुना होगा, फाइजर जो कंपनी है दोस्तों, ये अमेरिकन कंपनी है जो टीका बनाती है। कर फाइजर का टीका संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में आपातकालीन उपयोग के लिए जो अनुमोदन प्राप्त होने वाला ये पहला टीका था, इसको भी याद रखेगा। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी अपने देश का जो टीका था दोस्तों कोवैक्सीन था और कोविशील्ड। ठीक है, वो आप देख ही रहे हैं। सिनोवैक नाम का एक टीका बनाया था, वो चीन ने बनाया था, उसको भी याद रखेगा। WHO ने मंजूरी भी दिया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अवार्ड से संबंधित कुछ अच्छे सवाल पढ़ते हैं कि हाल फिलहाल में किस व्यक्ति को कौन सा अवार्ड दिया गया। इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। ठीक है, चलिए पहला ही हो गया दोस्तों, तो यहां पे जो नाम है, क्या नाम है दोस्तों? याद रखेगा, अल्बर्ट बोर्ला। अल्बर्ट आइंस्टीन अच्छा अल्बर्ट आइंस्टीन याद रखिए, और वैसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो अल्बर्ट को दिया गया कौन सा? जेनेसिस पुरस्कार। कर हैदराबाद में आयोजित ई गवर्नेंस पर दोस्तों जो 24वां ये अवार्ड दिया गया, ई गवर्नेंस की तरफ से राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, वो दिया गया मोहन जिला को। मोहन जिला दोस्तों नागालैंड में, इसके पहले भी नागालैंड 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुका है एक साथ, वो भी याद रखेगा। जिस समय नागालैंड को 7 राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, उसी समय 4 स्कोच अवार्ड जीता था पश्चिम बंगाल ने, उसको भी याद रखेगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में गोल्ड मेडल किसने जीता? ये महाराष्ट्र के रहने वाले दोस्तों सुमित भाले जी हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। हाल ही में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार की शुरुआत किसने किया? तो हमारे शिक्षा राज्य मंत्री हैं, नाम है सुभाष सरकार। ध्यान दीजिएगा, आप शिक्षा मंत्री की बात यहां मत करिएगा, धर्मेंद्र प्रधान जी की बात मत करिएगा, उन्होंने नहीं लॉन्च किया, ये लॉन्च किया है हमारे शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने। ठीक है, ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड के तहत दोस्तों निजी क्षेत्र का सबसे बेहतरीन बैंक का दर्जा किसे दिया गया? तो यह दिया गया HDFC बैंक को। इसके पहले एशिया मनी की एक रिपोर्ट आई थी, और इसमें HDFC बैंक को भारत के सबसे उत्कृष्ट कंपनी का दर्जा दिया गया था, वो याद रखेगा। गोल्डन ग्लोब अवार्ड में दोस्तों बेस्ट एक्टर का अवार्ड विल स्मिथ को मिला, ध्यान दीजिएगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की बात करा दोस्तों, अगर ICHR का बात करता दोस्तों, तो मैं आपको बताता रघुवेंद्र तंवर जी के बारे में, जिनको जो है अध्यक्ष चुना गया था। ICMR के द्वारा दोस्तों राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, और यह पुरस्कार दिया गया प्रोफेसर डॉक्टर सतीश अडिगा को। किसे? प्रोफेसर डॉक्टर सतीश अडिगा को दिया गया। हाल ही में भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो याद रखेगा, ये एक मूवी में भी आ चुके हैं सलमान खान के साथ। ठीक है, और इनका नाम है हर्षाली मल्होत्रा। क्या नाम है? हर्षाली मल्होत्रा। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए दोस्तों कौन सा पुरस्कार जीता है? तो यहां पर इस लेबोरेटरी ने जीता है स्कोच अवार्ड, जो अभी मैंने बताया कि 4 स्कोच अवार्ड पश्चिम बंगाल ने पहले ही जीता है। ठीक है, ये सवाल भी आप पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में किस स्थान पर आइस फिश ब्रीडिंग कॉलोनी की दोस्तों खोज की गई? जी हां दोस्तों, आइस फिश ब्रीडिंग कॉलोनी। ठीक है, आइस फिश ब्रीडिंग कॉलोनी दोस्तों मछलियों का एक ऐसा कॉलोनी का समूह पहली बार देखा गया इस धरती पर, याद रखेगा। और ये कहां से संबंधित है? लिख रहा है दोस्तों बेडल सागर, ब्यूफोर्ट सागर, एमंडसन सागर और रोज सागर। अगर मैं ब्यूफोर्ट सागर की बात छोड़ दूं, ठीक है, तो ये तो दोस्तों आपके उत्तरी ध्रुव के साइड पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, उत्तरी ध्रुव के साइड पड़ेगा, या आप कह सकते हैं कि जो है आर्कटिक ओशियन का नाम सुना होगा दोस्तों, ये उसके साइड पड़ेगा। लेकिन आपका वेडल हो गया, एमंडसन हो गया, रोज हो गया, ये दोस्तों आपके अंटार्कटिका की बात है। और ये जो खोजा गया दोस्तों, याद रखेगा, इसका सही जवाब है वेडल सागर। जी हां दोस्तों, वेडल सागर यहां आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेडल सागर के पास में दोस्तों ये आइस फिश ब्रीडिंग कॉलोनी की दोस्तों खोज की गई है। ठीक है, ये प्रजाति दोस्तों कुछ स्पेशल प्रजाति है। पहले भी दोस्तों इस प्रजाति की खोज की गई थी 2021 में, लेकिन तब इस तरह के कोई ब्रीडिंग कॉलोनी की बात नहीं आई थी। ठीक है, करा आइस
फिश का खून दोस्तों ये एक ऐसी फिश होती है दोस्तों। अच्छा, आप जो ये ब्रीडिंग कॉलोनी हो रहा दोस्तों, अभी तो आपने कभी सुना नहीं होगा, पक्षियों को घोंसला बनाते हुए सुना है, लेकिन आपने कभी सुना है कि मछलियां भी अपना घोंसला तैयार करती हैं? नहीं सुना होगा। लेकिन ये इन्हीं की खासियत दोस्तों, घोंसला नुमा एक संरचना बनाती हैं और वहां पर ये ब्रीडिंग करती हैं, यानी प्रजनन का कार्य करती हैं। ठीक है, तो ये पढ़िएगा, ये भी एक मतलब अच्छा पॉइंट है। इस आइस फिश का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों यहां पे दिया गया है, वैसे उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। हाँ, एक बहुत बेहतरीन बात जो है, जो आपके लिए अचंभित कर देने वाली है, कि इस आइस फिश के अंदर जो खून है ना, जो ब्लड है, वो पारदर्शी है, आर पार उसे दिखाई दे सकता है, ऐसा खून होता है इनके अंदर। उनके पास लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। जाहिर सी बात है, जब लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होंगी तो उनके अंदर, उन खून के अंदर दोस्तों हीमोग्लोबिन भी नहीं होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन की वजह से दोस्तों खून का रंग क्या होता है? लाल होता है। तो ये सारी चीजें आप पढ़िएगा, मतलब कुछ डिफरेंट चीजें मिली हैं, तो इनको आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंटरनेशनल न्यूज से संबंधित कुछ अच्छे पॉइंट मैं आपको देता हूं कि भाई देश विदेश की खबरों में और क्या क्या खबर में रहा है, जरा वो देखिएगा। तो ये आइस ब्रीडिंग वाला याद रखिएगा दोस्तों, आपका वेडल सागर हो जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा। 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा जो बैठक होने जा रहा है वो 14वें नंबर का होने जा रहा है, चीन में होगा। वर्ष 2022 में G7 की अध्यक्षता करने का मौका मिला दोस्तों जर्मनी देश को, याद रखेगा। अभी जर्मनी में चांसलर नया चुना गया, ओल्फ सोल्ज को। ठीक है, तो याद रखेगा। आगे लिख रहा, हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन दोस्तों ये पुदुचेरी में किया जा रहा है। यूएनएससी आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता ये भारत ने किया। विश्व संगीत तानसेन उत्सव ये ग्वालियर में मनाया जा रहा है, मध्य प्रदेश में। अंतरराष्ट्रीय वन मेला मध्य प्रदेश में हो रहा है। और भारत मध्य एशिया जो वार्ता हुआ है, तीसरे नंबर की वार्ता हुआ, जिसकी अध्यक्षता हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने किया। भारत का सबसे बड़ा ड्रोन शो मेले का आयोजन लखनऊ में किया गया। 500 ड्रोन आसमान मुड़कर 1857 से 1947 तक की कहानी को बयां किए हैं। लोक कलाकारों ने 11 दिवसीय 24वें लोक रंग उत्सव का आयोजन कहां पे किया? तो याद रखेगा, इसका आयोजन किया गया है जयपुर में। ठीक है, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 7वां संस्करण आयोजन किया गया गोवा की राजधानी पंजिम में। हाल ही में नुपीलाल स्मृति दिवस कहां मनाया गया दोस्तों? ये मणिपुर का त्योहार है, त्योहार नहीं दोस्तों, स्मृति दिवस है। याद रखिए, जब मणिपुर के महिलाओं ने अंग्रेजों से लड़ाइयां लड़ी थी 1904-1939 में, ये उसी दिन को याद करने के लिए है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राष्ट्रीय पार्क में जल मुर्गी की दोस्तों गणना की गई? जी हां दोस्तों, कौन सा नेशनल पार्क है जहां जल मुर्गी की गणना की गई है, आपको यह बताना। ठीक है, करा औरंग राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा है, या गुरु घासीदास है, या फिर दिहांग पटकाई है? अगर मैं दिहांग पटकाई की बात करूं दोस्तों, तो दिहांग पटकाई कहां स्थित है दोस्तों? असम में। घासीदास दोस्तों कहां पर स्थित है? आपके छत्तीसगढ़ में। और ये दोनों कहां स्थित है दोस्तों? ये दोनों भी आपके असम में स्थित है। ठीक है, असम में स्थित है। ठीक है, और ये जो कौन सा राष्ट्रीय पार्क है जहां जल मुर्गी गणना हुई दोस्तों? तो याद रखेगा, यहां पर औरंग हो जाएगा, सॉरी काजीरंगा हो जाएगा। याद रखेगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जहां पर दोस्तों एक सींग वाले गैंडे भी पाए जाते हैं, वो ध्यान रखेगा। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों इसको याद रखेगा, ये आपका काजीरंगा हो जाएगा, इसको याद रखेगा। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है दोस्तों, यहां पर अभी जल मुर्गी गणना की गई और वहां पर काउंटिंग की जा रही है कि कितने पक्षी वहां पर क्या क्या है, वो सभी काउंटिंग यहां पे चल रही है। ठीक है, इसके पहले भी इस तरह की स्मार्टफोन वाली काउंटिंग यहां पे चलती थी, एक परीक्षा में आपके पूछा भी गया था। ठीक है, स्मार्टफोन से काउंटिंग कहां की जा रही थी? कुछ दिनों पहले की बात है, तो वो काजीरंगा आया था। आई थिंक पेट की परीक्षा में सवाल पूछा गया था। ठीक है, चलिए पर्यावरण से संबंधित सवाल देखिए, पहला हो गया। दूसरा, संजय झील की बात करें, संजय झील अभी चर्चा में चल रहा था, यहां भी गणनाएं चल रही थी वही पक्षियों की, तो यह भी आपके दिल्ली में है, संजय झील याद रखेगा। कह रहा किस राज्य सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए औरंग राष्ट्रीय उद्यान को क्या किया दोस्तों? उसको मौजूदा आकार से 3 गुना बढ़ाने का प्लान कर रहा है। तो औरंग राष्ट्रीय उद्यान भी आपके असम का राष्ट्रीय उद्यान है। असम में पिछले साल 2 नए राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए गए, एक 6ठे नंबर का रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और 7वें नंबर का राष्ट्रीय उद्यान है दिहांग पटकाई, वो भी याद रखेगा। ठीक है, कह रहा हाल ही में किस राज्य के पहाड़ी क्षेत्र में पहली बार दुर्लभ धूमिल तेंदुआ देखा गया? तो नागालैंड की पहाड़ियों में देखा गया, इसको भी याद रखेगा। ठीक है, कह रहा चीन द्वारा बनाए गए कृत्रिम सूर्य से दोस्तों कितने सेंटीग्रेड तक ऊर्जा दोस्तों जनरेट हुई थी? 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस की बात आई, ये भी याद रखेगा। इंद्रावती टाइगर रिजर्व दोस्तों कहां पे, जो भी चर्चा में चल रहा था, छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास और इंद्रावती ये दोनों कहां है? छत्तीसगढ़ में, याद रखेगा। एक और चर्चा में चल रहा था, लेमेरू हाथी अभयारण्य है, उसका आकार छोटा कर दिया गया था, मतलब 100% से घटाकर 25% कर दिया गया था, याद रखेगा, तब चर्चा में आया था लेमेरू हाथी अभयारण्य, वो भी आपके छत्तीसगढ़ में। ठीक है, मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार 2009 से लेकर के 2019 तक में कितने हाथियों की मृत्यु
करंट लगने की वजह से हुई दोस्तों, तो आंकड़ा आया है कि 600 हाथियों की मृत्यु ये करंट लगने की वजह से हुई है। हाल ही में किन दो कंपनियों ने इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए दोस्तों समझौता किया? तो भारत से एक टीवीएस कंपनी है और एक बीएमडब्ल्यू मोटराट का नाम सुना होगा, इन दोनों कंपनियों ने हिस्सा लिया। अशकोट वन्यजीव अभयारण्य को अभी हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया, यह आपके उत्तराखंड से संबंधित है, तो इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहुंचते हैं दोस्तों आज के आखिरी सवाल पर और इसे भी हम लोग स्टडी कर लेते हैं। करा हाल ही में किस राज्य की जानवी डांगेती, ये इनको प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम पूरी करने वाली दोस्तों पहली भारतीय महिला बन गई दोस्तों। आपको बताना है कहां से बिलोंग करती है। ठीक है, क्या नाम है? जानवी डंगेती नाम है दोस्तों। याद रखेगा इनका स्थान है आंध्र प्रदेश। ठीक है, साउथ में आंध्र प्रदेश हो जाएगा, मैं थोड़ा स्किप कर रहा था। ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों यहां आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तमिल मत करेगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की रहने वाली दोस्तों एक लड़की है, नाम है जानवी डांगेती। इनको दोस्तों क्या चुना गया है? इनको नासा में रखा गया दोस्तों, तो ये भी याद रखेगा। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा आराम से। मैं आपको आगे ले चलता हूं दोस्तों और पहली बार इस तरह से जो कुछ घटित होता है उसके बारे में आपको बताता हूं। पहला हो गया, भारत का पहला कोयला से मेथनॉल संयंत्र किसके द्वारा देश को समर्पित किया गया? वैसे तैयार किया गया भेल के सहयोग से, बट इसको समर्पित किया है महेंद्र नाथ पांडे ने। ये महेंद्र नाथ पांडे हैं कौन? तो वर्तमान में दोस्तों भारी उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं, ये भी याद रखेगा। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा बना? तो याद रखेगा कुंबलांगी गांव है, ये आपके केरल से संबंधित है। हाल ही में यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाली भारत की पहली दूरसंचार कंपनी कौन बनी है? तो जियो कंपनी है दोस्तों जो ये शुरू कर रही है। ये हेली हब दोस्तों कहां विकसित किया जा रहा है? गुड़गांव में विकसित किया जा रहा है, इसको याद रखेगा। ठीक है, कहां पर? गुरुग्राम में यह विकसित किया जा रहा है, इसको याद रखेगा। ठीक है, भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहां पे बनाया जा रहा है? तो याद रखेगा यह म्यूजियम बनाया जा रहा है, जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया और यह म्यूजियम बनाया जा रहा है आपके हैदराबाद में। हाल ही में आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 101वां देश अमेरिका था और 102वें देश पे दोस्तों निकारागुआ और नहीं निकारा नहीं एंटीगुआ, एंटीगुआ है ना, हाँ एंटीगुआ, निकारागुआ नहीं। अभी निकारागुआ का नाम याद इसलिए आया दोस्तों, जोश नाम के एक व्यक्ति को वहां प्रधानमंत्री चुना गया, वो याद रखेगा। यहां निकारागुआ है और बारबडोसा है, याद रखेगा। ठीक है, हाल ही में भारत का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त दोस्तों राज्य कौन सा बना है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य बना है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 के तहत दोस्तों ओडीएफ प्लस के रूप में किसे चुना गया? शौच मुक्त गांवों की श्रृंखला में दोस्तों तेलंगाना टॉप पे है और वही ये सवाल पूछ रहा है। किस देश ने दुनिया का पहला एआई प्रोसिक्यूटर लॉन्च किया? एआई अभियोजक ये चीन ने बनाया है। किस देश ने दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन बनाया? एक ऐसा वाहन जो रोड पे भी चलेगा, जो ट्रेन की पटरी पे चलेगा, और ये बनाया है जापान देश ने, इसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आज के इंपॉर्टेंट सवालों का सिलसिला ही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। ध्यान दीजिए स्टडी 91 पर कई सारे ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो एक मौका दोस्तों स्टडी 91 को जरूर दीजिए। हम जो कहते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं, कहीं अधूरा आपको कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों। जो हमारे बेस्ट सेलिंग कोर्स चल रहे हैं दोस्तों, उसमें हमारा वीडियो लेखपाल के कोर्स चल रहे हैं, बाकी हिंदी इंडिविजुअल का कोर्स चल रहा है, यूपीपी परीक्षा के लिए तैयारी चल रही है। तो लगभग सभी तैयारियां जो भी आपके एग्जाम आते हैं वो तैयारी चल रही है। और किताब भी अब लॉन्च हो चुका है, हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए यहां पर, आप इन पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। कुछ पूछना हो, कुछ समझना हो तो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।